अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। आज न्यू लेसन है हमारा, हमने कोरल की क्लास स्टार्ट करनी है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले कोरल इंस्टॉलेशन होती है, वो तो अगर नहीं है तो पता, वो भी मैंने वीडियो डाली हुई है कि कोरल कैसे इंस्टॉल करना है। कोरल आप उसमें जो है इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास कोरल है यहाँ पे डेस्कटॉप पे पड़ा है, ये हमने क्लिक करना है कोरल को। तो कोरल देखें X7 हमारा ओपन हो रहा है। तो आज जो हमारी क्लास है वो कोरल के मतलब के हवाले से है कि कोरल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जिन दोस्त जो हमारे न्यू हैं, मतलब कि जिनको अभी तक कोरल के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है, जो हमारे डिज़ाइनर भाई है जो अभी नया काम सीखना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए वीडियो है। जो भी चीज़ें मतलब के इस्तेमाल होती हैं डिज़ाइनिंग के अंदर या चीज़ों के अंदर या पेजेस वगैरह, या जो चीज़ें मतलब कि किस तरह से आप उसको कर सकते हैं, उसमें शॉर्टकट की भी हैं, वो भी आज आपको बताते हैं। तो चलते हैं हम अपने लेसन की तरफ। तो आपने देख रहे हैं कि कोरल ड्रा जो है स्टार्ट हो चुका है। इसमें जो है क्या कहते हैं, ये मुख्तलिफ़ फाइलें जो है ये फ़ाइलें ठहरी हुई हैं जो काम करते हैं। तो ये जो है न्यू फॉर डॉक्यूमेंट्स है। न्यू डॉक्यूमेंट जो है क्या कहते हैं, ये होता है न्यू फाइल खोलने के लिए कोरल के अंदर। ये यहाँ से भी आप इसको क्लिक कर सकते हैं। इस पे देखें कंट्रोल एन प्रेस किया हुआ आ रहा है। अगर आप कंट्रोल एन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो फिर भी कोरल ड्रा आपका ओपन हो जाएगा। और फाइल पे अगर क्लिक करते हैं तो ये देखें कोरल न्यू फाइल के लिए कंट्रोल एन है। न्यू टेम्पलेट्स हैं, फिर ओपन फाइल जो आपने मतलब कि जो आपकी CDR फाइल पड़ी होती है वो ओपन करने के लिए है। तो जैसे हमने यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर दिया, तो न्यू पे क्लिक किया तो हमें देखेंगे यहाँ पे मुख्तलिफ जो है चीज़ें आ रही हैं। ये नेम आ रहा है, ये फ़ाइल का नेम है। यहाँ पे आप कुछ भी जो मतलब कि आप फ़ाइल बनाना चाह रहे हैं, कि जैसे कि हमने फ्लैक्स डिज़ाइन ये हमने लिख दिया। उसके बाद कस्टमाइज़ जो है ये देखें, ये पे वो कह रहा है कि आपने किस उसमें मतलब काम करना है, कोरल में, वेब में। ये इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। डिफ़ॉल्ट CMY कलर हों, CMY ये भी मैं आगे आपको चल के बताता हूँ, इसके भी जो मामला चीज़ें हैं। ये जो है कस्टमाइज़ में। उसके बाद जो है वो कह रहा है कि पेज का साइज़ क्या हो। कोरल खोलने के बाद जो उसका अंदर पेज होता है ना, उसका साइज़ क्या हो। तो A4 साइज़ किया हुआ है। इसमें आप मुख्तलिफ़ साइज़ में मतलब कि A6 है, 5 है, और भी काफ़ी सारे इसमें साइज़ हैं। जैसे वेब का डिज़ाइन देखें, ये पेज है, ये है मुख्तलिफ मतलब कि जो जिस हवाले से काम करना चाह रहे होते हैं भाई, उस हवाले से जो है क्या कहते हैं, ये है फुल स्क्रीन है, फुल स्क्रीन भी आ सकती है। और ये A4, तो ज़्यादातर हमारा जो काम होता है हमने उस पर A4 का बस वो रख लेते हैं काम वगैरह A4 के साइज़ के हवाले से। तो ये हमारा जो है फर्स्ट नाम है, दूसरा कस्टमाइज़, ये मैं आपको बाद में इन चीज़ों का बताता हूँ। और ये साइज़ के ऊपर है कि जो आप साइज़ देंगे पेज के अंदर वो एक बॉक्स बना हुआ आता है, वो भी आपको दिखा देते हैं। उसके बाद आ जाएँ तो ये हैं इंचज़, मिलीमीटर, पॉइंट्स और पिक्सल्स, और ये मुख्तलिफ यार्ड, फिट, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ये टोटल ये इसलिए होते हैं कि जिस चीज़ पे आप क्लिक करेंगे, मिसाल के तौर पे हमने इंचज़ पे किया तो ये देख लें कि A4 का वो साइज़ इंचज़ में बता रहा है। जो आपने यहाँ से पेज सेलेक्ट किया हुआ है तो वही साइज़ आपको हम लेटर कर लेते हैं। ये देखें अब वो 8.5 और 11 आ गया। तो अगर और भी कोई सिलेक्ट करते हैं कि जैसे कि A3 है, A3 सेट करते हैं, उसके बाद यहाँ से इंचज़ करते हैं, तो देखें ये उसका मतलब कि जो साइज़ आप सेलेक्ट करेंगे मतलब कि इस चीज़ का पेज के अंदर का, तो वो जो है आपको मतलब कि इंचज़ है, मिलीमीटर है, जिसमें आप काम करना चाहते हैं। कुछ दोस्त जो है भाई जो हैं जो बाहर काम करते हैं, कि कोई मिलीमीटर में काम करता है, कोई सेंटीमीटर में काम करता है, तो कोई जो है क्या कहते हैं फीट में काम करता है, कोई इंचज़ में होता है। तो इस यहाँ से आप जो है ना वो न्यू फाइल जो है ये आप सेलेक्ट करके इस साइड से आप खोल सकते हैं। उसके बाद आ जाए इसका हाइट और रोटेट। ये जो है अंदर पेज का होता है ये साइज़, विड्थ, और जो है हाइट जो है उसकी ये विड्थ का होता है। यहाँ से आप इस तरह करेंगे तो पेज जो है लैंडस्केप में आ जाएगा, और इस तरह करेंगे तो पोर्टेबल में साइज़ में आ जाएगा। उसके बाद है जी नंबर ऑफ़ पेजेस, आपने उसके अंदर कितने पेजेस बनाने हैं। मतलब कि एक जो आप काम कर रहे हैं कोरल के अंदर जैसे कि कोई बुक्स बनाते हैं, बुक्स का डिज़ाइन करते हैं, तो बुक 1 पेज है, फिर बुक 2 पेज है, 3 पेज है, वो आप इस तरह भी कर सकते हैं उसके अंदर। वरना ज़्यादातर जो फाइल होती हैं हम 1 में ही बनाते हैं, वो आगे मैं इंशाल्लाह आपको करके दिखा देता हूँ। अगर एक फ़ाइल है किसी की, अगर 2-3 मुख्तलिफ़ फ़ाइलें हैं एक ही कस्टमर की,
तो वो जो है आप डबल या ट्रिपल पेज करके फर्स्ट पेज पे एक उसका डिज़ाइन रख सकते हैं, सेकंड पे दूसरा आ जाएगा। तो ये पेजेस का यहाँ से होता है, आप जितने भी पेजेस करेंगे वो उस हिसाब से पेजेस जो है ना वहाँ भी बढ़ जाएंगे। उसके बाद आ जाएंगे ये कलर है, कलर मोड है, ये जो है RGB और CMYK। RGB और CMYK इस तरह होता है कि RGB जो कलर होते हैं ये होता है उनके लिए, जैसे फ़ोटो का वर्क होता है ना, तो उनके लिए जो है RGB कलर होता है। वेब का वर्क होता है उसके लिए भी RGB कलर होता है। सोशल मीडिया का जो डिज़ाइन है उस पर भी आप RGB कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब CMYK जो कलर होते हैं वो सिर्फ प्रिंटर्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। 4 कलर CMYK को कहते हैं 4 कलर, तो RGB कलर होते हैं 3। ये जो कलर हैं क्या कहते हैं, ये होते हैं सिर्फ वेब डिज़ाइनिंग के लिए। और जो सोशल मीडिया पे आप कुछ भी पोस्टर है, वेब है, कोई भी फ्लैक्स डिज़ाइन है, कुछ है, तो वो RGB आप करके सेंड करेंगे तो वो ठीक आएगा। अगर CMYK सेंड करते हैं तो उनमें जैसे आप उसको JPG करेंगे, आप उसको फेसबुक व्हाट्सअप या किस चीज़ पे डालते हैं तो वो उसका डिज़ाइन और कलर स्कीम और चीज़ें जो है उसकी वो टोटल चेंज हो जाती हैं। तो RGB जो है ये सोशल मीडिया के लिए, मैं कह देता हूँ इजीली जो लफ्ज़ है, सोशल मीडिया के लिए RGB कलर इस्तेमाल किया करें, और प्रिंटिंग के जो करने हो हवाले से उसमें जो है CMYK कलर इस्तेमाल करने हैं, मतलब कि जो 4 कलर होते हैं। उसके बाद है DPI रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन जो है क्या कहते हैं, इधर 8 की हुई है, 8 जो है 100। तो ये फ्लैक्स डिज़ाइन के हवाले से है वैसे, बाकी वो साइज़ के ऊपर भी होता है कि आपका साइज़ क्या है, मतलब कि किस साइज़ में आपने फ़ाइल को बनाया है। अगर आप फ़ाइल मिसाल देता हूँ भाई 3 फुट और 2 फीट का फ्लैक्स बना रहे हैं, या A4 साइज़ का आप पोस्टर वगैरह को डिज़ाइन कर रहे हैं, या इश्तिहार डिज़ाइन कर रहे हैं, या फ्लायर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए ये ठीक है, ये DPI जो रेजोल्यूशन है ठीक है। उसके बाद आ जाए प्रीव्यू मोड। प्रीव्यू मोड के लिए ये जो है वायर फ्रेम, डिफ़ॉल्ट, नॉर्मल, और ये हमने खाली यही सिलेक्ट करना होता है। ये भी मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि ये सारे मामलात, कुछ चीज़ें जो है ना यहाँ पे आपको सही तरीके से समझा नहीं सकते, लेकिन वो आगे मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में या हो सकता है इसी वीडियो में देखते हैं कितनी ज़्यादा मतलब कि वीडियो जो है क्या कहते हैं इसको लंबी करते हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो जो बड़ी हो जाती है वो भी फिर मसला करती है। तो मैंने आपको ये बता दिया, ये मुख्तलिफ जो हैं ये हमारे यहाँ से फर्स्ट जो स्टार्ट होता है कोरल, तो वहाँ पे ये टोटल मामलात हैं कि यहाँ पे जो है ना आप ये इन चीज़ों को आपने करना होता है। बाकी नीचे अगर आएंगे तो ये कलर स्कीम और ये चीज़ें ये काम की कुछ भी नहीं है, इनको छोड़ दें। उसके बाद ये जो है कुछ भी नहीं है। डू नोट अगेन करेंगे तो ये नेक्स्ट टाइम शो भी नहीं होगा, कंट्रोल एन करेंगे और फाइल खुल जाएगी। तो डू नोट अगेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप ओके करेंगे तो ये आपका पेज खुल गया। तो जैसे जो है क्या कहते हैं उस पर पोर्टेबल और लैंडस्केप पे था, तो ये उस वजह से ये इस तरह जो है लैंडस्केप की हालत में हुआ है। अगर यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें ये पोर्टेबल हो गया, ये उसमें मैं आपको बता रहा था। उसके बाद साइज़ था इंचज़ के ऊपर, ये आपने यहाँ से बॉक्स लगाया और बॉक्स लगाने के बाद आप ये कलर देख रहे हैं, ये कलर जो है ये RGB कलर है, CMYK कलर नहीं है। जब आप यहाँ से कोई भी कलर लगाते हैं तो ये देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ आता है नीचे, जो मैं ये बटन शो करता हूँ ये देखें ये RGB जो है ये लिखा हुआ है। मोड जो है मॉडल जो है RGB है, RGB कलर है। और इसको हम डबल कर लेते हैं। डबल करने के बाद यहाँ से अगर आप जाते हैं कलर में, कलर डॉक्यूमेंट्स है और कलर डॉक्यूमेंट्स है ये कलर, इसमें आगे हम करते हैं CMYK पे क्लिक। तो और ये है हमारे पास CMYK, इसको हम बाहर भी चाहे निकाल लेते हैं, वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। तो यही ब्लू जो है हम CMYK का लगाते हैं। तो ये देखें दोनों में कलर आप देख रहे हैं, ये RGB कलर है ये वाला, और ये CMYK है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये CMYK, इधर देखें ये CMYK लिखा हुआ आ रहा है, मॉडल भी CMYK, ये CMYK कलर है और ये RGB कलर है। RGB जो कलर होता है मैंने पहले भी बताया, सोशल मीडिया के लिए इस्तेमाल होता है, थोड़ा शाइनिंग फुल, और क्योंकि इस पर प्रिंटिंग का कोई हिसाब किताब नहीं होता। ये सोशल मीडिया के लिए कोई भी आप नेट से अगर कोई भी डाउनलोड करते हैं इमेज करते हैं, लोगो करते हैं, JPG कुछ भी, तो वो आपको RGB में ही मिलता है, वो आपको CMYK में कभी नहीं मिलता। जब आप यहाँ से एक फ़ाइल एक्सपोर्ट करके प्रिंटिंग के लिए भेजते हैं, प्रिंटर से प्रिंट निकालते हैं या किसी और चीज़ पे करते हैं, तो वो ऑटोमेटिक जो है CMYK में होती है। तो क्योंकि जब हम उसको JPG करके प्रिंट के लिए भेजते हैं तो हम CMYK में ही भेजते हैं। बाकी जो फाइलें मतलब कि हम नेट से लेते हैं JPG ये वो RGB कलर में होती हैं सोशल मीडिया के लिए, क्योंकि RGB ही कलर इस्तेमाल होते हैं और नेट में भी RGB ही कलर की आपको चीज़ें मिलती हैं। तो ये आपने ये देख लिया CMYK और RGB का देख लिया। CMYK जो है इस तरह लिख लेंगे प्रिंटिंग के हवाले से, और RGB जो कलर है वो सोशल मीडिया के हवाले से है। जो भी आप पोस्टर या ऑनलाइन जो भी काम करना चाह रहे हो, जैसे मतलब कि अपनी कुछ टेक्स्ट वगैरह बनाना है या अपने कवर पेज बनाने कुछ भी, तो वो CMYK कलर में इस्तेमाल किया करें।
तो ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि RGB कलर और CMYK जो कलर हैं वो कैसे कैसे मतलब कि आप उनको ठीक कर सकते हैं, कि जैसे एक्सपोर्ट होता है तो कलर में जो चेंजिंग आती है वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। तो ये हमारा जो है RGB और CMYK हो गया। उसके बाद जो था साइज़ का, ये हमने यहाँ से लगाया, इसको हमने साइज़ देते हैं 5x3 इंच, तो हमने 5x3 इंच का साइज़ दे दिया। और ये हमने साइज़ देने के बाद जो है इसको हमने अनसेलेक्ट ख़त्म कर दिया। ये फाइल डिलीट कर लेते हैं। तो ये देखें कि यहाँ पे हमने फ़ाइल खोलने के बाद, हालांकि वहाँ पे हमने इंचज़ में भी किया था, लेकिन यहाँ भी आप आके जो भी उसका साइज़ है, मिलीमीटर है, पॉइंट्स हैं, ये है जिस चीज़ में मतलब कि फ़ीट है, यार्ड्स हैं, सेंटीमीटर है, मीटर है, उस हवाले से जो है क्या कहते हैं आप उसको सारा कर सकते हैं। ठीक हो गया दोस्तों, ये था उस हवाले से। उसके बाद जो था उसमें था साइज़ वगैरह पेज का जो साइज़ था वो ये था कि ये आप इसमें देख रहे हैं कि दरमियान में यहाँ से आपको ये पेज जो नज़र आ रहा है, मैं इस पर बॉक्स लगा के दिखा देता हूँ। ये आपको अंदर अंदर जो पेज नज़र आ रहा है, ये देखें, जो ये ग्रे रंग की जो लाइन नज़र आ रही है, ये जो है क्या कहते हैं दोस्तों, ये उसका होता है अंदर अंदर का A4 साइज़ का पेज, जो हमने A4 वहाँ बाहर सेलेक्ट किया था, ये है A4। अब यहाँ से भी आप अंदर से भी आके चेंजेस कर सकते हैं। F3 करेंगे तो A3 का साइज़ हो गया, उसका साइज़ ऑटोमेटिक जो है यहाँ जैसे कि बढ़ गया है इन चीज़ में। अगर आप देखना चाहते हैं तो, अगर पॉइंट्स में देखना चाहते हैं या मिलीमीटर में देखना चाहते हैं, जिस हवाले से आप मतलब कि देखना चाहेंगे उस हवाले से उसका साइज़ जो है उसमें बढ़ जाता है। साइज़ का यहाँ से हो गया। ये पेज का अंदर का जो साइज़ होता है ये आपको यहाँ से मैंने बता दिया। उसके बाद जो था वो था जी क्या कहते हैं, वायर फ्रेम था जो लास्ट में एक था, और डबलिंग का, हाँ डबलिंग का भी था, जो आप पेज मतलब कि डबल कर सकते हैं। अब ये हमने रख दिया यहाँ पे। ये जो है नीचे आप देख रहे हैं पेज 1 लिखा हुआ है इस जगह पे। यहाँ पे आप देखेंगे एक प्लस का बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें पेज 2 हो गया। उसके बाद फिर क्लिक करेंगे 3 हो गया। जैसे जैसे आप इस पर जमा करते जाएंगे तो आपके पेज बढ़ते जाएंगे। अब 2 पे देखें कुछ भी नहीं है, 3 पे कुछ भी नहीं है, 4 पे कुछ नहीं है, 5 पे कुछ भी नहीं है। 1 पे क्लिक करते हैं, ये देखें 1 पेज पे हमारा ये पड़ा था, तो हमने इसको उठा के यहाँ रख दिया जमा करके। अब 2 पे भी इसको रख देंगे तो ये देखें ये 2 पे भी होगा, 3 पे नहीं है, 4 पे नहीं है, ये 2 पे हमारा पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है। ये आप पेजेस यहाँ से भी अपने सेलेक्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने वहाँ से सेलेक्ट करनी है, क्योंकि काम के हिसाब से कुछ पता नहीं चलता, कुछ फाइलें ज़्यादा आ जाती हैं, पेज ज़्यादा भी बढ़ जाते हैं, तो आप ये चीज़ यहाँ से भी इजीली कर सकते हैं पेज को बढ़ाने का। उसके बाद जो था वो था वायर फ्रेम, और जो लास्ट में था वो मैंने कहा था आपको मैं बताता हूँ, वो ये है। व्यू में आएंगे, ये वायर फ्रेम है, डिफ़ॉल्ट है, नॉर्मल है, ये है। तो जैसे आप वायर फ्रेम करेंगे ये ख़त्म हो जाता है। ख़त्म होने का मतलब ये है कि वो उसका एक्सरे दिखाता है इजीली। जैसे लफ्ज़ों में बताता हूँ कि जैसे हमने AW कुछ भी लिख दिया है, यहाँ पे बोल्ड कर लेते हैं दोस्तों। इन चीज़ों पे भी नेक्स्ट में क्लास में देता हूँ इंशाल्लाह, क्योंकि अभी हमारी फर्स्ट क्लास थी कोरल के ऊपर। तो अभी फ़िल वक्त जो है मैं आपको ये चीज़ें उसी में फर्स्ट की जो थी मतलब कि वही मैं बता रहा हूँ। तो वायर फ्रेम में देखें कि वो सिर्फ उसका जो है मतलब कि आउटलाइन समझ ले, आउटलाइन कहते हैं इसे, जो वही चीज़ दिखा रहा है भाई। कलर स्कीम और चीज़ें वायर फ्रेम में नहीं दिखाता। उसके बाद ये जो है इस पर ये चीज़ सही नहीं आती। नॉर्मल में भी इसके पिक्सल और ये जो है ना हल्के, ये बिल्कुल ठीक नहीं आते। सिर्फ ये जो है इंजॉइड का जो है यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ ठीक आती है, और यहाँ पे ही हमने जो है ना रख के ये कोरल का जो है हमने पेज होता है ये हमने ओपन करना होता है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो, तो कमेंट्स ज़रूर किया करें, हमें बताया करें कि हमारे जो चीज़ें हैं, लेसन है, आपको समझ आ रहा है नहीं। उसके बाद जो मतलब कि आपकी रिक्वायरमेंट हो, जो चीज़ आपको पूछनी हो, करनी हो, वो भी आप हमें बता दिया करें। इसमें कमेंट्स करके बता दिया करें कि इस तरह की हमें क्लास दें, या इस तरह का जो है हम सीखना चाह रहे हैं, या इस तरह का हमने करना है। तो वो इंशाल्लाह आपकी वीडियो भी किया करें, और कोशिश किया करें हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो जो है सबसे पहले आपकी तरफ पहुँचे। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।